राम राम। जय श्री राम। हमने दुनिया में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर रखते हैं, सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन भगवान का कोई भी और कार्य वो नहीं करते। तब ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति या वो महिला सिर्फ इसलिए भगवान का नाम ले रहे हैं कि शायद दुनिया को दिखाना है, दुनिया में अपना प्रदर्शन करना है। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। उसके बारे में बात प्रसिद्ध थी कि वो वृद्ध महिला बहुत ही कंजूस है, कभी किसी को एक पैसा दान में नहीं देती, ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती है। हालांकि उस वृद्ध महिला के आगे पीछे कोई खाने वाला नहीं था, लाखों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसका मन किसी को देने का नहीं करता था। लेकिन उसमें एक खूबी थी, वो सोते जागते उठते बैठते दिन रात सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। ये बात जो उसकी कंजूसी की बात थी, उस गांव में नहीं, उस नगर में नहीं, उस देश में नहीं, देवलोक तक पहुंच गई कि भगवान शिव का नाम लेती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंजूस है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं उससे भिक्षा लेकर आता हूं। भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप बनाया, उस वृद्ध महिला के द्वार पर पहुंचे और कहा, भिक्षाम देहिम, भिक्षाम देहिम। वृद्ध महिला बाहर आई। उसने सीधा मना नहीं किया। उसे कहा, सुबह सुबह कहाँ आ गए, अभी तो भोजन नहीं बना, दोपहर को आना। उस भिक्षुक ने कहा, ठीक है मां, मैं दोपहर में आऊंगा। भगवान शिव दोपहर में फिर आ गए, फिर कहा, भिक्षाम देहिम, भिक्षाम देहिम। उन्होंने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। भगवान शिव सायंकाल फिर आ गए। जब सायंकाल फिर आए, उन्होंने कहा, अभी रात्रि का भोजन बना नहीं, अभी कहां से दूं, रात को आना। रात्रि में भगवान शिव फिर आए। उसने कहा, अब तो मैं भोजन कर चुकी, अब कुछ बचा नहीं, जाओ, अब कल सुबह आना। अगले दिन प्रातः भोर होते ही भगवान शिव फिर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गए। अब उस वृद्ध महिला ने कहा, इस गांव में इतने घर हैं, तुम्हें सिर्फ मेरा ही घर मिला है, तुम बार बार मेरे ही घर पर आते हो, मैं सीधा मना नहीं कर रही, जब 4 बार तुम मेरे यहां आ चुके हो, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूं कि मैं नहीं दूंगी, तो इसका मतलब खुद समझ जाओ। तो मुस्कुराते हुए वो भिक्षुक चले गए। कुछ वर्ष बाद उस वृद्ध महिला की मृत्यु का समय आ गया। सारे कहने लगे, तुम्हें तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, तभी कभी तुमने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी दान नहीं किया। तो वृद्ध महिला बोली, मैं नरक में क्यों जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी, मैंने सारी उम्र भगवान शिव का नाम लिया है। जब मृत्यु हुई तो उसने देखा, ये शिवदूत नहीं, ये तो यमदूत है। उन्होंने यमदूतों से पूछा कि भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, आपके लिए सीधा नरक में जाने की आज्ञा है। उसने कहा, मैंने सारी उम्र भगवान शिव का नाम लिया है, तो मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हो। तो उन यमदूतों ने कहा, केवल नाम लेने से कुछ नहीं होता, तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो तुम्हें नरक ना मिले। उस वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है, मुझे नरक ले जाना चाहते हो, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, अगर आप पूर्ण कर दें। उन्होंने कहा, बताओ क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, मैं एक बार भगवान शिव के दर्शन करना चाहती हूं। अब उन यमदूतों ने सोचा, इसने सारी उम्र भगवान शिव का नाम लिया है, तो इसकी आखिरी इच्छा हमें पूर्ण कर देनी चाहिए। अब उस वृद्ध महिला को भगवान शिव के पास ले गए। उनने दूर से प्रणाम किया, भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मुझे तो शिवलोक आना चाहिए था और मुझे आप नरक में भेज रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, आप नरक में ही जाएंगी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं। मैं भी तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक बनकर आया, तुमने भी मुझे 4-5 बार टाला और उसके बाद मना किया।
उस वृद्ध महिला ने कहा, मेरी मति मारी गई थी, मुझे क्या ज्ञात था कि वो आप हैं। तो भगवान शिव ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति जो है वो गांव के लोग ही तो खाएंगे, तुम्हारे बाद भोगने वाला और कौन है। उस वृद्ध महिला की समझ में सारी बात आ गई। उसने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने आपका नाम जपा है तो मुझे केवल 1 सप्ताह का जीवन और दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का जीवन और देता हूं। जो वृद्ध महिला मरी हुई थी उसी में पुनः प्राण आ गए। वो खड़ी हुई, 7 दिनों में उसने भंडारे लगा दिए, सारा अपना धन मंदिरों में, धर्मशालाओं में, गौशालाओं में दान कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेच के भगवान को दे दिया। 7 दिन बाद अब उसको शिवदूत लेने आए और सीधा भगवान शिव के सामने ले गए। कहा, तुमने जितने भी पाप किए थे इन 7 दिनों में तुमने 7 जन्मों के पुण्य कर लिए, आज के बाद तुम शिवलोक में रहोगी। इसलिए मेरे भाई बहन, हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के कार्य भी कीजिए, क्योंकि नाम लेने से उतना फल प्राप्त नहीं होगा। जब भगवान के लिए कोई कार्य करेंगे तभी आपके जीवन में रंग आएंगे, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।